पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत और सबसे अशांत इलाका बलूचिस्तान एक बार फिर जोरदार धमाकों की गूंज से कांप उठा। बीते 24 घंटों में यहां कम से कम 7 धमाके हुए, जिनमें एक निर्माण कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए और पूरे प्रांत में भय, अफरा तफरी और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का माहौल देखने को मिला। ये घटनाएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब पूरा पाकिस्तान पहले ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ है। सबसे ज्यादा दहशत भरा दिन रहा बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के लिए, जो सालों से उग्रवादियों का पसंदीदा निशाना रहा है। क्वेटा में उग्रवादियों ने पहले एक पुलिस चौकी पर हाथ गोला फेंक कर हमला किया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह मोर्चा संभाला ही था कि इसके तुरंत बाद आतंकवाद विरोधी विभाग की एक गाड़ी के पास आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया। दोनों धमाकों से इलाके में भगदड़ मच गई। दुकानदार शटर गिराकर भागने लगे, लोग घरों में दुबक गए और मौके पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में पहुंची। और यही नहीं, शाम ढलते ढलते 3 और धमाके हुए। लगातार चौथे, 5वें और 6ठे धमाके ने क्वेटा के लोगों को डर और दहशत के समंदर में धकेल दिया। घंटों तक सायरन बजते रहे, सड़कें बंद रहीं और सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चलता रहा। रेलवे ट्रैक पर आईईडी, क्वेटा को देश से जोड़ने वाली मुख्य लाइन उड़ा दी गई। सबसे खतरनाक हमला हुआ लोहर कहरेज के पास, क्वेटा के बाहरी इलाके में। एसएसपी आसिफ खान के अनुसार उग्रवादियों ने रेलवे ट्रैक पर पहले से ही आईईडी प्लांट किए थे। जैसे ही ट्रेन क्वेटा स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी, जोरदार धमाका हुआ और ट्रैक का बड़ा हिस्सा उखड़ गया। इस धमाके ने सिर्फ पटरी ही नहीं उड़ाई, ये एक सीधा संदेश था कि उग्रवादी अब पूरे बलूचिस्तान में खुलकर काम कर रहे हैं और सरकारी सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। रेल सेवाएं तत्काल निलंबित कर दी गई। क्वेटा जैसे शहर के लिए रेलवे लाइन का टूटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि पूरे इलाके को देश के अन्य हिस्सों से काट देने की कोशिश है। किसी की मौत की खबर तो नहीं आई, लेकिन डर का माहौल इतना गहरा गया कि रात भर राजधानी में लोग घरों से नहीं निकले। क्वेटा में धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि इसी दौरान डेरा मुराद जमाली, जो बलूचिस्तान का संवेदनशील इलाका है, वहां भी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। यहाँ गश्ती कर रही पुलिस की टीम पर हाथ गोले फेंके गए। गनीमत रही कि जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये साफ था कि उग्रवादी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा प्रांत अस्थिर करना चाहते हैं। एसएसपी आसिफ खान ने बताया कि उग्रवादियों ने क्वेटा के सरीब रोड पर एक निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट साइट पर भी हाथ गोले से हमला किया। यहाँ 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए और कंपनी का काफी सामान क्षतिग्रस्त हो गया। निर्माण कंपनियां और विकास परियोजनाएं बलूचिस्तान में हमेशा से ही उग्रवादी संगठनों के निशाने पर रही हैं। कारण वही पुराना है, वे नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में विकास हो, क्योंकि विकास का मतलब है सरकारी नियंत्रण का बढ़ना और उनके नैरेटिव को कमजोर पड़ना। लेकिन क्यों भड़क रहा है बलूचिस्तान? 24 घंटे में 7 धमाके कोई साधारण घटना नहीं है। ये सीधे संकेत देती है कि बलूचिस्तान सालों से पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी और सुरक्षा विफलता की प्रयोगशाला बन चुका है। विवादित इलाका होने के कारण अलगाववाद, आतंकवाद और खुफिया जंग यहाँ गहराई तक फैली हुई है। पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच रिश्ते कमजोर होने से उग्रवादी संगठनों को खुली छूट मिल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। गैस, कोयला, खनिज पर सालों से शोषण और राजनीतिक उपेक्षा ने यहाँ असंतोष पैदा किया हुआ है। लोग नाराज हैं। यही असंतोष अब बंदूक और बम में बदल चुका है। पाकिस्तान पहले ही अंदरूनी कलह में चल रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त हर मोर्चे पर विफलता का सामना कर रहा है। राजनीति में संकट, सेना में अंदरूनी खींचतान, आर्थिक कंगाली, न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव और इसके ऊपर उग्रवाद का बढ़ता खतरा। ऐसे में बलूचिस्तान के धमाके आने वाले बड़े तूफान का संकेत भर है। पाकिस्तान पहले ही राजनीतिक अव्यवस्था के कारण आंतरिक युद्ध की स्थिति में दिख रहा है। बलूचिस्तान के उग्रवादी हमले इस आग को और भड़का रहे हैं। क्या पाकिस्तान नियंत्रण खो रहा है? विश्लेषण ये कहता है कि लगातार हमले, रेलवे जैसी महत्वपूर्ण संरचना पर हमला, पुलिस, सीटीडी और निर्माण कंपनियों को एक साथ निशाना बनाना, क्वेटा जैसी हाई सिक्योरिटी शहर में 24 घंटे में 6 धमाके, ये साफ संकेत देते हैं कि उग्रवादी समूह अब पहले से ज्यादा संगठित, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा साहसी हो चुके हैं। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर नियंत्रण खो रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान में उग्रवाद सिर्फ आतंकी घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर सीधा हमला है। 24 घंटे में बलूचिस्तान का पूरा परिदृश्य अस्थिर। इन 7 धमाकों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। सरकार अपनी सुरक्षा नीति में विफल है। सेना के पास संसाधन तो है, लेकिन रणनीति नहीं। लोगों में असुरक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि वे सरकार पर भरोसा खो रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान का संकट गहराता जा रहा है। बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति, आतंकवाद और अलगाववाद की आग में चल रहा है। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और सच्चाई यही है, पाकिस्तान तो पहले ही अंदरूनी कलह की आग में जल रहा था। इन धमाकों ने सिर्फ राख के नीचे दबी आग को फिर से लपटों में बदल दिया है।
पाकिस्तान नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। पड़ोसी मुल्क की राजनीति हो, सेना की साजिशें हो या सीमा पार के उकसावे वाली हरकतें, हर मोर्चे पर पाकिस्तान एक ऐसे देश की छवि पेश कर रहा है जिसे ना तो अपनी जनता की परवाह है, ना ही लोकतंत्र की, ना ही क्षेत्रीय शांति की। आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान सत्ता के लिए होने वाली अदृश्य लड़ाई में उलझा हुआ है। सेना और सरकार के बीच की खींचतान, सीडीएफ जैसे सुपर आर्मी पद के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिशें और अंदरूनी मामलों को भारत विरोधी बयानबाजी से ढकने की रणनीति, ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी पुरानी आदतों में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। जब भी राजनीतिक संकट बढ़ता है, पाकिस्तान की सत्ता और सेना हमेशा एक ही रास्ता ढूंढती है: ध्यान भटकाना, तनाव बढ़ाना और सीमाओं पर उकसावे की हरकतें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट कर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कड़क है।